कभी लगता है कि मुस्कुराते हैं, कभी लगता है कि उनके चेहरे पे, उनके मुस्कान पे, उनके अधरों पे हरियाली छाई हुई है, तो कभी लगता है कि भगवान पीताम्बर में हैं। इस प्रकार के अनेकों रूप धारण कर रहे हैं मेरे रामलला, और कहीं न कहीं इस बात का द्योतक है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान अपने बाल स्वरूप में, बाल विग्रह में पधार चुके हैं। और जिस प्रकार के विग्रह का निर्माण करके रामलला का दिया था मंदिर में, जिस प्रकार के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से की गई थी, वह प्रतिमा अब नहीं रही। रामलला का वह विग्रह नहीं रहा। दिन प्रतिदिन इसके सुंदरता में, इसके आकर्षण में अभूतपूर्व परिवर्तन होते जा रहा है। प्रतिमा जो है रामलला का, जो विग्रह बाल राम का जो प्रतिमा स्थापित किया गया है, राम भगवान की जो बालक के स्वरूप में प्रतिमा स्थापित की गई है, उस प्रतिमा में दिन प्रतिदिन भिन्नता आते जा रही है, परिवर्तन होते जा रहा है, जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। अयोध्या के दिव्य भव्य और नव्य मंदिर में विराजमान रामलला के प्रतिमा को देखने के बाद विभिन्न प्रकार की चर्चाओं का बाजार पूरे विश्व में गर्म हो गया है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तीन तैसी, गोस्वामी जी की इस पंक्ति को चरितार्थ करते हुए भगवान रामलला की उस प्रतिमा ने अनेकों प्रकार के रूप धारण करने प्रारंभ कर दिए हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे और डिजिटल मीडिया के अलावा कई अन्य मीडिया चैनलों पे आप देख रहे होंगे कि प्रतिमा जो है रामलला का, जो विग्रह बाल राम का जो प्रतिमा स्थापित किया गया है, राम भगवान की जो बालक के स्वरूप में प्रतिमा स्थापित की गई है, उस प्रतिमा में दिन प्रतिदिन भिन्नता आते जा रही है, परिवर्तन होते जा रहा है, जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि यह रामलला की बहुत बड़ी कृपा है कि उनका बाल विग्रह जो है उसमें अनेकों प्रकार की भिन्नताएं बढ़ते जा रही हैं, सुंदरता और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। मूर्ति का निर्माण जिस व्यक्ति ने किया, मूर्ति के कलाकार जो हैं अरुण योगीराज भी इस कौतूहल को देख करके आश्चर्यचकित हैं, और वह भी सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह भगवान श्री राम के बाल विग्रह के साथ हो क्या रहा है। अरुण योगीराज भी कह रहे हैं कि मैंने जिस प्रकार की प्रतिमा का, जिस प्रकार के विग्रह का निर्माण करके रामलला का दिया था मंदिर में, जिस प्रकार के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से की गई थी, वह प्रतिमा अब नहीं रही। रामलला का वह विग्रह नहीं रहा। दिन प्रतिदिन इसके सुंदरता में, इसके आकर्षण में अभूतपूर्व परिवर्तन होते जा रहा है। कभी भगवान रामलला का कोई प्रतिमा, कोई फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर, जिसमें भगवान श्री रामलला अपने आंखों के पलकों को गिराते, पुतलियों को नचाते नजर आ रहे हैं, तो किसी प्रतिमा में, किसी तस्वीर में मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। इन तमाम अटकलों से पर्दा उठाने के लिए कुछ मीडिया के साथियों ने, जब मूर्ति के कलाकार, मूर्ति जिन्होंने बनाया, भगवान रामलला के विग्रह का निर्माण जिस कलाकार ने किया, अरुण योगीराज से जब वरिष्ठ पत्रकारों ने बातचीत करने का प्रयास किया, तो अरुण योगीराज की आंखें सजल हो गई, और उन्होंने कहा कि मैंने जिस प्रकार के श्री राम के बाल विग्रह का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा हेतु नव्य दिव्य और भव्य मंदिर में सुपुर्द किया था, सौंपा था, वह प्रतिमा कुछ और थी। और आज जब दिन प्रतिदिन भगवान अपने मंदिर में विराज रहे हैं और लाखों लाखों लोग जब उनके विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, तब प्रतिमा का स्वरूप, प्रतिमा की सुंदरता, प्रतिमा का आकर्षण लगातार बदलते जा रहा है, जो काफी कौतूहल भरा है, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अरुण योगीराज, कई बार उनकी आंखें सजल हो जा रही हैं, और अपने बातों में अरुण योगीराज कहते हैं कि मुझे खुद संदेह हो रहा है कि मैंने जिस प्रकार की प्रतिमा का निर्माण किया था, जो बाल स्वरूप का विग्रह मंदिर में स्थापित की गई थी, रामलला की शक्ति उस विग्रह में निश्चित रूप से आ गई है, और दिन प्रतिदिन रामलला की वह प्रतिमा जो है, वह विग्रह जो है, मुस्कुराते जा रहा है, उसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन निखरते जा रही है। यह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कौतूहल है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की बहुत बड़ी कृपा है उस विग्रह पे कि वह विग्रह दिन प्रतिदिन अद्भुत, आकर्षक और सुंदर होते जा रही है। इसकी चर्चा पूरे विश्व में होने लगी है। लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक दिन अयोध्या जी में रामलला के उस विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, और तमाम लोगों के दर्शनों के बाद जब मीडिया के साथी उनसे पूछ रहे हैं कि भगवान रामलला की प्रतिमा में कुछ अंतर आपने देखा, तो वो आदमी यही कह रहा है कि स्थापना के पहले और स्थापना के समय जिस विग्रह को, जिस प्रतिमा को हमने सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पे देखा था, वह रामलला अब नहीं है। वो रामलला कोई और थे, और ये रामलला कोई और हैं। इतना परिवर्तन, इतनी सुंदरता में बढ़ोतरी, इतना दिव्यता, इतनी भव्यता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के उस बाल विग्रह में आखिर क्यों आ रही है, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल मामला जो हो, लेकिन भगवान की यह प्रतिमा दिन प्रतिदिन अद्भुत, आकर्षक स्वरूप धारण करते जा रही है, जो निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी निश्चित रूप से अयोध्या के इस धराधाम पे निर्मित अपने भव्य दिव्य और नव्य मंदिर में स्थापित, प्रतिष्ठित अपने उस बाल स्वरूप के विग्रह में विराजमान हो चुके हैं।
जिसके कारण भगवान विभिन्न प्रकार के रूपों में श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। श्रद्धालुओं के साथ प्रकट होकर के विभिन्न प्रकार के रूपों में अपने श्रद्धालुओं के लिए, देशवासियों के लिए, विश्ववासियों के लिए लगातार आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और जब संत जनों से मेरी बात होती है तो संत जन भी बताते हैं कि अब रामलला निश्चित रूप से अयोध्या के उस बाल विग्रह में प्रतिष्ठित हो गए हैं, विराजमान हो गए हैं, रामराज आ गया है। इसी वजह से तो भगवान रामलला की प्रतिमा में लगातार सुंदरता बढ़ रही है, दिव्यता बढ़ रही है, भव्यता बढ़ रही है, जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबकी एक ही बात है, सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि आखिर रामलला की प्रतिमा, रामलला का वह विग्रह, जिस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री ने विगत 22 जनवरी को की थी, आखिर इतनी सुंदरता उस दिन नहीं थी जितनी सुंदरता लगातार बढ़ते जा रही है। कभी किसी तस्वीरों में आप देखेंगे तो रामलला अपलक अपनी आंखों की पुतलियों को गिराते हैं, कभी लगता है कि मुस्कुराते हैं, कभी लगता है कि उनके चेहरे पे, उनके मुस्कान पे, उनके अधरों पे हरियाली छाई हुई है, तो कभी लगता है कि भगवान पीताम्बर में हैं। इस प्रकार से अनेकों रूप धारण कर रहे हैं मेरे रामलला। और कहीं ना कहीं इस बात का घोतक है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान अपने बाल स्वरूप में, बाल विग्रह में पधार चुके हैं। और अब पूरे विश्व का कल्याण होगा, पूरे जग का कल्याण होगा। और अब भारत निश्चित रूप से रामराज की ओर बढ़ रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने बाल विग्रह में ही पधार चुके हैं, जिसके कारण लगातार उनके प्रतिमा में अंतर होते जा रहा है, सुंदरता बढ़ते जा रही है। भगवान कभी मुस्कुराते हैं तो कभी उनकी आंखों की पुतलियां चलने लगती हैं, भगवान कभी अपलक देखते हैं तो कभी अपने पलकों को झुकाते हैं, तो कभी मुस्कुराते हैं। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पर देख रहे थे और अयोध्या में विराजमान भगवान रामलला के उस बाल विग्रह की जो नित्य प्रतिदिन उसमें भिन्नता आ रही है, प्रतिमा में जो सुंदरता बढ़ रही है, प्रतिमा का आकार, स्वरूप नित्य दिन जो बदल रहा है, उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा था। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पर देख रहे थे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। आप भी लोगों को यह बताएं कि रामराज में भगवान रामलला जो अयोध्या के अपने बाल विग्रह के स्वरूप में किस प्रकार से प्रवेश कर चुके हैं, जिसका साफ साफ परिणाम एकदम सामने दिख रहा है कि रामलला की वह प्रतिमा जो है, रामलला का वह विग्रह जो है, उसमें दिन प्रतिदिन भिन्नता आ रही है, अंतर दिखने लगा है। मूर्तिकार अरुण योगीराज भी इसको देख करके आश्चर्यचकित हो चुके हैं और उनका दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा है कि मैंने जिस प्रतिमा का निर्माण किया, मैंने जिस प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए रामलला के उस अद्भुत मंदिर में सुपुर्द किया था, सौंपा था, वह प्रतिमा कोई और थी और यह प्रतिमा कोई और है, जो कभी मुस्कुराती है, कभी उसकी पलकें गिरती हैं, कभी अपलक भगवान निहारते हैं, तो कभी उनका चेहरा, उनका मुखारविंद, उनकी पलकें, उनका ओठ, सब कुछ जो है कभी हरा हरा हो जाता है तो कभी पीताम्बर जैसा पीला हो जाता है। भगवान दिन भर में कई प्रकार के स्वरूप बदल रहे हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे यह बात चल रही है। श्रद्धालु भक्त जो यहाँ अयोध्या जी में आ रहे हैं, रामलला का दिन प्रतिदिन जो दर्शन कर रहे हैं, लाखों लाखों श्रद्धालुओं का कहना है कि मैं जो फोटो में देख रहा हूँ रामलला के विग्रह को, जो वीडियो में देख रहा हूँ, रामलला अब वे नहीं रहे। रामलला के विग्रह में काफी परिवर्तन हुआ है और रामलला स्वयं आकर के अपने इस बाल विग्रह के स्वरूप में विराजमान हो चुके हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। जय जय सीताराम।